कोई भी बिजनेस आज होता है इंडियन बिजनेस में, कोई भी बिजनेस आज इंडिया के अंदर है, उसके आज सिनारियो को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो स्टार्ट तो हो रहे हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आज की सिचुएशन ये है कि 97% बिजनेस जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब वो शुरू तो हो रहे हैं लेकिन ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। वो शुरू हो रहे हैं लेकिन ग्रो नहीं हो पा रहे हैं और ओनली 3% बिजनेसेस हैं जो ग्रो हो रहे हैं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। और गवर्नमेंट तो यहाँ तक कह रही है कि 5 साल के अंदर 90% बिजनेसेस बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस को करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं उस बिजनेस को उस तरीके से वो चला नहीं पा रहे हैं। तो एक इंडियन सिनारियो हम देखते हैं तो वो है कि 97% जो बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और ओनली 3% बिजनेस है जो ग्रो कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि कोई भी बिजनेस आज बंद होने के लिए शुरू नहीं होता है। हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि मेरा बिजनेस बड़े लेवल पर जाए, मेरा बिजनेस ग्रो हो, मैं एक अच्छी ब्रांड बनाऊं, लेकिन वो नहीं बना पा रहे। 97% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनके पीछे का कारण क्या है? तो बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग कोचिंग करने के बाद में हमने कुछ चीज़ आइडेंटिफाई की है कि आज एक बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है तो वो है ओल्ड पैटर्न, पुराना तरीका बिजनेस को करने का। कई बार हमने लोगों को देखा है कि लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं लेकिन बिजनेस को अभी भी वो पुराने तरीके से कर रहे हैं। एज एग्जांपल, मानो आप में से कितने लोगों के पास में नोकिया 1100 अभी अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि पुराना हो गया। और हमारा नॉलेज राइट वो भी पुराना हो गया। तो हमने मोबाइल चेंज कर दिया क्योंकि पुराना हो गया था, लेकिन नॉलेज हमने अपडेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी इस नॉलेज के दम पर हम अपना नया बिजनेस खड़ा कर लेंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि एक बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि ओल्ड पैटर्न से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ओल्ड माइंडसेट से बिजनेस कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने अपना माइंडसेट इस तरीके से बनाया हुआ है कि पहले मैंने जैसा बिजनेस को शुरू किया था अब भी मैं उसी तरीके से अपने बिजनेस को रन करूंगा और एक दिन मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो कर जाएगा। आज हम शहर में रह रहे हैं तो देखो होता क्या है, आज शहर के अंदर सुपर स्टोर चल रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर चल रहे हैं, स्पेशली जो एक्सक्लूसिव शोरूम्स है वो चल रहे हैं। लेकिन अभी भी आप कहीं पर जाओगे बहुत जगह पर तो आपको आज भी पुराने किराने की दुकान मिलेंगी, आज भी पुराने तरीके से लोग बिजनेस करते हुए मिलेंगे। और वही लोग हैं जो आपको मिलने के बाद ये कहते हैं कि भाई बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कस्टमर बदल गया है, अब मार्केट में कंपटीशन बहुत हो गया है। तो ये तो सबके लिए है ना। और उन्हीं से अगर आप पूछोगे ना तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरा बिजनेस मेरे कारण ग्रो नहीं हो रहा है। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी गलती है आपका बिजनेस ग्रो ना करने में। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं मानते, ज़्यादातर लोग नहीं मानते। तो अगर आप मानोगे ना तो ही आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप कुछ नया स्टेप उठा पाओगे। तो थोड़ा सा और हम जानते हैं कि आज देखिए होता क्या है कि ओल्ड बिजनेस जो है वो क्या क्या चीज़ें, पुराना तरीका क्या क्या है बिजनेस करने का, पुराना पैटर्न क्या क्या है। तो बहुत सारे ऐसे पुराने पैटर्न हैं जो शायद आप लोगों को भी पता चलेंगे और आप लोग भी देखोगे कि यार वाकई में मैं भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला है हमारे पास में कोई गोल, कोई विजन ही नहीं है। हम रिटर्न में लिखते नहीं है कि भाई हमारे बिजनेस को हमें आने वाले 2-5 सालों में कहाँ लेकर जाना है। हम उसका कोई रिटर्न में गोल विजन लिखते ही नहीं है, अधिकतर लोगों के पास नहीं होगा। और जब है ना हम बोलते हैं कि आप गोल विजन लिखो तो आप पता है क्या बोलते हैं? सर लिखने से थोड़ी होता है। तो लिखने से नहीं होता तो लिखो तो सही, राइट ना। इतना तो श्योर है कि न लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखने से चांसेस तो बनते हैं। तो सबसे पहला ओल्ड पैटर्न है बिजनेस करने का वो है कि भाई हमारे पास में रिटर्न में गोल विजन नहीं है कि आने वाले 2 या 5 सालों में मुझे मेरे बिजनेस को कहां लेकर जाना है। दूसरा है लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एचआरएम। हमारे वहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे आते हैं जो हमारे साथ कंसल्टिंग में जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आपके पास 10 लोगों का स्टाफ है और आपके पास एचआर नहीं है तो आपके बिजनेस जो है ना ग्रो करने की 0% पॉसिबिलिटी है। लोग इसको नहीं समझते कि कंपनी का स्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है, कंपनी में एचआर सिस्टम कितना ज़रूरी है। इसके बारे में लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है और अभी भी इसकी चीज़ों को समझ नहीं रहे। हम कितने सारे लोगों को मिलते हैं, 15-15, 20-20, 25-25 लोगों का स्टाफ काम करता है, लेकिन उनके वहाँ पे कोई एचआर ही नहीं होता है। वहाँ पर कोई भी एचआर नहीं होता है और वो एचआर को डेवलप करने के लिए कभी कुछ करते भी नहीं है। तो दूसरा है कि भाई उनके वहाँ पे स्ट्रक्चर और एचआरएम नहीं होता है। तीसरा है कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस नहीं होता है। कोई सिस्टम नहीं होता, कोई रूल नहीं होते, कोई पॉलिसी नहीं होती, कोई नियम नहीं होते,
कंपनी को कैसे चलाएंगे, क्या पहन के आएंगे, कब पहन आएंगे, कैसे आएंगे, इसके लिए कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस नहीं बना हुआ है। तो तीसरी गलती जो करते हैं, चौथी चीज़ जो गलती करते हैं वो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि लोग है ना अपने वहाँ पर घोड़े की नाल लगाते हैं, है ना, वास्तु करवाते हैं, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं बनाते। आपका बिजनेस वास्तु से कम और मार्केटिंग से ज़्यादा चलेगा, ये चीज़ आप नहीं समझते हो। आपके वहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि बिना मार्केटिंग किए मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा ना, चल जाएगा। याद रखना, बिजनेस ग्रो नहीं होता ना, उसके दो कारण, पहला या तो आपकी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है और दूसरा आपकी प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन लोगों को पता नहीं है। मतलब आपकी प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन इसकी मार्केटिंग ही नहीं हो रही है। तो लोग अपने वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं डेवलप करते हैं। और सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है मार्केटिंग मतलब सेल्स, मतलब मेरे वहाँ पे सेल्स पर्सन है तो मेरी मार्केटिंग भी हो रही है। ये चीज़ें ना समझ में नहीं आती है। मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब अलग अलग चीज़ें। इन सबको ना एक में मत तोलो कि मार्केटिंग मतलब सेल्स, बिल्कुल नहीं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट भी अलग होता है, और ये लोगों को क्लैरिटी नहीं है। तो जो चौथी गलती करते हैं वो उनके वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है। पांचवी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अपने वहाँ पे टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम का वो यूज़ ही नहीं करते। आज भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी ना अपने स्टाफ का आने जाने का रिपोर्ट ना वो कागज़ में बनाते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं। भगवान ना करे किसी दिन आपकी डायरी जल गई तो क्या करोगे? कहीं भीग गई, क्या करोगे? कोई स्टाफ ही गुस्से में लेकर चला गया कि भाई मेरा है ना इस महीने मेरा बहुत गुल्ली है, तो एक काम करता हूँ डायरी ही गायब कर देता हूँ, ना रिकॉर्ड रहेगा और ना मेरी सैलरी कटेगी। क्या करोगे आप? ये गलती करते हैं। आज भी वो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं। अरे टेक्नोलॉजी में इतनी चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल शीट तो फ्री में है ना, उसमें तो आप पूरा एक्सेल मेंटेन कर सकते हो। कितना बिजनेस आया, कितना गया, कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या क्या चीज़ें की, वो सारी चीज़ें हम गूगल शीट में तो मेंटेन कर सकते हैं, बट आप मेंटेन नहीं करते हो। ये पांचवी गलती। एंड ओल्ड स्ट्रेटजी, पुरानी तरीके, पुरानी स्ट्रेटजी, पुरानी रणनीति कि भाई 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, सस्ता बेचो, ये पुराने तरीके। और ये पुराने तरीके से आज भी वो करते हैं। अभी आप देखोगे ना, मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था, तो कंपटीशन अलग लेवल का चल रहा था। भारत का सबसे बड़ा आलू पराठा, तो बाजू में था विश्व का सबसे बड़ा आलू पराठा। ये तरीका अभी भी लोग यूज कर रहे हैं और ये तरीके से अब बिजनेस को ग्रो करना ना मुश्किल है। तो ये सारे के सारे ना ओल्ड पैटर्न है बिजनेस को करने का, और अभी भी आप यही सारे तरीके अपना रहे हो और आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। फिर आप मोदी जी को दोष देते हो, फिर आप मार्केट को दोष देते हो और फिर आप अपने कॉम्पिटिटर को दोष देते हो, जबकि दोष आपका है।